हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो डेप्रिसिएशन की क्लासेस हमारी बहुत अच्छी चल रही हैं। एसएलएम के हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। हमने दोनों मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन से हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, चाहे वो चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू एसेट अकाउंट हो या फिर डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में डालना। अब अब हम कॉन्सेप्ट वाइज अगले टॉपिक पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू एसएलएम हम कवर कर चुके हैं। हम एक इलस्ट्रेशन बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन की, कॉस्ट निकालने की, डेप्रिशन निकालने की, रेट निकालने की कर चुके हैं। मतलब हमने एसएलएम को अच्छे से कर लिया है, जो बेसिक चीज़ें हैं। अब एसेट कभी ना कभी सेल होगी सर। यस सर, एसिड कभी ना कभी तो बेची जाएगी। जब एसिड बेची जाती है, जब एसिड सेल करी जाती है या डिस्पोज ऑफ करी जाती है, तो इन केस ऑफ एसएलएम मेथड क्या ट्रीटमेंट होती है, आज इस वीडियो में हम वो सीखते हैं। इसके बाद इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब हम डब्ल्यूडीबी मेथड पे जाएंगे। थ्योरी वी आर गोइंग टू डू इन दी वेरी लास्ट क्लास, वेरी लास्ट, ताकि थ्योरी, क्योंकि अब फाइनल एग्जाम्स है, थ्योरी पे कम फोकस होगा, ज़्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस होगा, लेकिन थ्योरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। अब जब एसिड सेल होती है तो क्या होता है सर? एसिड में बी सोल्ड बिफोर इट इज फुली डेप्रिशिएटेड। ऑब्वियसली एसिड पूरी जीरो हो जाए, उसकी सारी कॉस्ट हम पीएनएल में चार्ज कर लें, यानी कि हम उसे पूरे तरीके से डेप्रिशिएट कर लें, हो सकता है उससे पहले ही हम एसिड को सेल कर दें। डेप्रिसिएशन ऑन एसिड सोल्ड इज चार्ज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ सेल। डेप्रिसिएशन कब से कब तक लगता है? जब से उसको परचेज किया है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अप टू द डेट ऑफ सेल। उस साल में डेप्रिसिएशन कब तक लगता है? जब तक उस एसिड को सेल नहीं किया जाता, यानी कि डेट ऑफ सेल तक। सेल वैल्यू एंड डब्ल्यू मे नॉट बी सेम। हो सकता है कि जो सेल वैल्यू है और वो डब्ल्यू है वो सेम ना हो। अगर आपकी एसेट आज, जिस दिन आप सेल कर रहे हो उस दिन 10,000 रुपए की स्टैंड करती है ना, आपने उस एसेट को 12,000 में बेच दिया, दैट मीन्स डब्ल्यू इज लेस देन योर सेल वैल्यू। तो ऑटोमेटिकली आप बुक्स में 12,000 की रिकॉर्ड कर रहे थे, 10,000 की रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन आपने बेची 12,000 की, तो 2,000 का आपको क्या हुआ? गेन हुआ ऑन सेल ऑफ एसेट। अगर मान लो रिवर्स केस है, आपकी एसेट थी तो 10,000 की, लेकिन आप उसको बेच ही 8,000 में पाए, तो 2,000 का आपको लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो जाएगा। तो हमें वो गेन और लॉस को भी यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो इफ सेल प्राइस ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन द डब्ल्यू ऑफ द एसेट, तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट हो जाएगा। इफ सेल प्राइस ऑफ एसेट इज लेस देन द डब्ल्यू ऑफ एसेट, तो आपका लॉस हो जाएगा। मैं आपको समझा चुका हूं, एग्जांपल देखे। इफ बोथ गेन एंड लॉस आर ट्रांसफर्ड, बोथ गेन एंड लॉस आर ट्रांसफर टू द पीएनएल अकाउंट। जो भी गेन हुआ, जो भी लॉस हुआ, वो मेरे पीएनएल अकाउंट में चले जाता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर है? अब जर्नल एंट्री क्या पास करी जाती है? जब हम एसिड को, अब हमें दोबारा से रिकॉर्डिंग के मेथड्स को ध्यान में रखना है कि क्या हम एसिड अकाउंट में चार्ज करते हैं, क्या हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। अगर हम मेथड 1 की बात करें तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल। जिस दिन तक सेल हुआ उस दिन तक की डेप्रिसिएशन लगानी, अगर फर्स्ट मेथड होगा तो सिंपल एंट्री हो जाएगी। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हुआ तो पहले डेप्रिसिएशन को प्रोविजन में ट्रांसफर करना है, पिछली वीडियो में आपने सीखा, और फिर प्रोविजन को एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, प्रोविजन से एसेट अकाउंट को कम कर देना है, जो कि हम ईयर एंड पे करते हैं, कंसोलिडेट उस बकेट से कम कर देते हैं। ठीक है, सेल की एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करोगे? पैसा आ जाएगा, एसेट कम हो जाएगा। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। एसेट इज गोइंग, रियल अकाउंट है दोनों, कैश भी, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगर कैश या बैंक नहीं होता, पार्टी को डेबिट करते हो, तो आप पार्टी को डेबिट करोगे, क्योंकि ये आपका डेटर है। ठीक है। इफ गेन इज अर्नड, अगर गेन हुआ है एसेट में, अगर गेन हुआ है तो गेन हमारी क्रेडिट हो जाएगी और एसेट हमारा डेबिट हो जाएगा। अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। अगर लॉस होगा तो एंट्री हो जाएगी लॉस ऑफ सेल अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। लॉस की वजह से एसेट का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इन दोनों को हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। गेन इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ पीएनएल अकाउंट, लॉस इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ पीएनएल अकाउंट। अभी बताया डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो उस तरीके से आपको, वो सॉरी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, उस तरीके से आपको लॉसेज और गेन को पीएनएल में रिकॉर्ड कर देना है। क्लियर है यहां तक बात? चीजें समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अब इसका एक फटाफट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमें और चीजें एंट्रीज के साथ क्लियर हो जाए। ठीक है,
ठीक है, तो अब इलस्ट्रेशन करके एक समझते हैं कि हम सेल को किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, लॉस और जो गेन होगा हमें उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारे सामने एक इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन क्या बोलती है, PQR परचेज द मशीनरी फॉर 2 लाख ऑन 1 अप्रैल 2020। सबसे पहला काम आपको टाइमलाइन बनानी है। टाइमलाइन बनाकर आपको चीज़ें वहाँ पे लिखनी है ताकि आपको क्वेश्चन दोबारा से रीड ना करना पड़े। अभी तक जितनी भी इलस्ट्रेशंस मैंने आपको कराई हैं, मैंने आपका प्राइम फोकस रखा है आपकी टाइमलाइन के ऊपर। द मशीन परचेज इज डेप्रिसिएटेड एट द रेट 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। यहाँ पे क्या है, ऑन कॉस्ट यानी कि SLM मेथड है। अभी मैंने आपको WDV कराया ही नहीं है। ऑन 1 अक्टूबर द मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 1,20,000। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन आपको सिखानी है, उसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि एक एसेट 2 लाख की परचेज हुई इस डेट पे, 1 अक्टूबर को इस डेट पे इतने की सेल हो गई। आपको मशीनरी अकाउंट बनाकर दिखाना है। बुक्स हर साल 31 मार्च को क्लोज होती हैं। दो केसेस हैं रिकॉर्डिंग के, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेड, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेड। सिंपल है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी छोटी सी एक टाइमलाइन बना लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है, टाइमलाइन क्या बोलती है कि हमने कौन सी डेट पे परचेज करा, हमने 1 अप्रैल 2000 1 अप्रैल 2020 को एसिड परचेज करी। ये क्या है, मेरी डेट ऑफ परचेज है। कितने की परचेज करी, 1,20,000 की हमने ये परचेज करी है। उसके बाद डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है, 10% पर एनम मेरा डेप्रिसिएशन है। 22 में वो सेल हो गई, तो यानी कि अगला साल 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023। इसमें वो सेल कब हुई, वो सेल हुई है मेरी 1 अक्टूबर 2022 को, यानी कि इसके कहीं पे बीच में 1 अक्टूबर 2022 में ये मेरी डेट ऑफ सेल है। कितने की सेल हुई, वो 1,20,000 की वो एसेट सेल हो गई है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन बोलता है कि मशीनरी अकाउंट बनाओ व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा केस नंबर A, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है हमारा मशीनरी का अकाउंट। पहली पहली एंट्री 2020 में 1 अप्रैल को, जिस दिन हमने एसेट परचेज करी थी, तो एंट्री होगी टू बैंक अकाउंट 2,00,000 रुपए। क्लियर है। अब क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं होता, तो 2021 में 31 मार्च को हमें क्या करना पड़ेगा, अपना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड बाय डेप्रिसिएशन। 10% के हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन बनेगा, पूरे साल के लिए एसेट हमने होल्ड करी थी 20,000, 10% ऑफ 2,00,000 रुपीज़। क्लियर है। उसके बाद 31 मार्च को ही हमें बाय बैलेंस कैरी डाउन इसका करना पड़ेगा, यानी कि 1,80,000 का ये कैरी डाउन यहाँ पे आ जाएगा। ये ईयर क्लोज, इसको उतारते अगले साल पे 2021 1 अप्रैल टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर है। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे एक चीज़ गलत बना दी, वो ये है कि ये टाइमलाइन यहाँ पे नहीं, और डेट ऑफ सेल यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे आएगी 1 अक्टूबर 2022। ठीक है, आई एम सॉरी। उसके बाद यहाँ पे आएगा 1,80,000 2022 में 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन 10% ऑफ 1,80,000, क्योंकि हम कॉस्ट की एसिड की WDV पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सही बोला मैंने, सही बोला मैंने, नहीं सर, यहाँ पे हम SLM मेथड कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम, तो 2,00,000 का ही 10% होगा, यानी कि 20,000 रुपये होगा। क्लियर है, ये भूलना नहीं है। उसके बाद 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना होगा, 1,60,000 रुपये। क्लियर, ये अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया। अब आ जाते हैं 2022 में 1 अप्रैल को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऊपर भी ब्रॉट डाउन आएगा। ठीक है, 1,60,000 रुपये।
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी एसिड सेल हो रही है। तो मेन ईयर आप लोगों के लिए यही वाला साल है, ये वाला साल आप लोगों के लिए मेन रहने वाला है। ठीक है। सबसे पहला आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, सबसे पहला आपको डेप्रिसिएशन लगाना है अप टिल द डेट ऑफ सेल। तो आपकी डेट ऑफ सेल क्या है, तो 2022 में ही आप एंट्री रिकॉर्ड कर रहे होगे, 2022 में आप एंट्री रिकॉर्ड कर रहे होगे। तो पहले आपकी डेट ऑफ सेल क्या है, 1 अक्टूबर। तो आपको लगाना है बाय डेप्रिसिएशन। तो 1,60,000 की जो एसिड है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख थी, उस पर पहले 6 महीने के लिए आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो 6 महीने के लिए जब आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप टाइमलाइन देखो तो 31 मार्च से 1 अक्टूबर तक यहाँ पे 6 मंथ्स होते हैं। तो इन 6 महीनों के लिए आपका जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा 10,000 रुपीज़। क्लियर है। इसी डेट को मेरी एसिड सेल हो जाएगी बाय बैंक। एंट्रीज ऊपर पड़ी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसिड अकाउंट। मैंने एसिड कितने में सेल करी, मैंने एसिड सेल करी है अपनी 1,20,000 रुपये में। अब गेन और लॉस निकलेगा कैसे, गेन और लॉस निकलेगा कैसे, तो अगर मैं लॉस या गेन जो भी निकलेगा उसकी कैलकुलेशन करूँ, मेरी एसिड की WDV कितनी है, 1,60,000 रुपये। मैंने उसको डेप्रिशिएट किया 6 महीने के लिए, तो कितनी बच गई, 1.5 लाख रुपये। मेरी सेल वैल्यू कितनी है, मेरी सेल वैल्यू कितनी है, मेरी सेल वैल्यू है 1,20,000 रुपये। तो मेरा लॉस हो जाएगा 30,000 का। लॉस क्यों हो गया यहाँ पे, लॉस क्यों हो गया, बिकॉज सेलिंग प्राइस इज लेस देन दी WDV। ऊपर अभी मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया, इफ योर सेलिंग प्राइस इज लेस देन योर WDV, तो आपके पास लॉस आ जाता है। तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे 1 अक्टूबर को ही बाय लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल का आपने वर्किंग नोट बना दिया नीचे, वर्किंग नोट नंबर 1, इसको नाम दे दोगे वर्किंग नोट नंबर 1, 30,000 रुपीज। इस तरीके से आपका व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, आपका इस तरीके से मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा व्हेन योर एसेट इज सोल्ड। क्लियर है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, जिसमें जिसमें हमारा सेकेंड पार्ट जो है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, यहाँ पे अब देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में ना डेप्रिसिएशन आएगा, मशीनरी अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पे एसिड को वैल्यू किया जाता है व्हेन प्रोविजन इज मेंटेन्ड। तो हम क्या करेंगे, 1 अक्टूबर में 2020 में जब हमने एसिड खरीदी तो हम एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट, कितने से होगी, 2 लाख रुपए से। हमें डेप्रिसिएशन तो लगाना नहीं है, तो 2021 में 31 मार्च को ये बाय बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगी, कितने से, 2 लाख रुपए से। ये ईयर क्लोज हो जाएगा, ये ईयर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। उसके बाद 2021 में 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितने से, 2 लाख रुपए से। 2022 में 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख रुपए से हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद 2022 में 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2 लाख रुपए हो जाएगा। अब 2022 में ही, क्योंकि अब हमें इस साल ही सेल करनी है एसेट, तो इस साल जब हम सेल करेंगे तो इस साल की जो ट्रांजेक्शन है वो कैसे रिकॉर्ड करनी है, उसके लिए पहले आपको मेरे साथ समझना होगा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है, तो वहाँ पे किस तरीके से एंट्री करी जाती है। तो पहले हम साथ के साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी अपना मेंटेन कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट किस तरीके से होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन लगाना होता है। तो 2021 31 मार्च को मैं लगाऊंगा बाय डेप्रिसिएशन, कितना, 20,000 रुपये, 10% लग रहा है। ये यहाँ पे जाके टू बैलेंस कैरी डाउन बन जाएगा 2021 में ही 31 मार्च को 20,000 रुपये। क्लियर है इतनी बात, ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर में आएंगे 2022 में 31 मार्च बाय 2021 में पहले 1 अप्रैल को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन भी होगा 20,000 रुपये।
और फिर 2022 में 31 मार्च को यहाँ पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मेन ट्विस्ट एंड टर्न पे। कैसे? ये वाला जो साल है हमारा, ये है हमारा ईयर ऑफ सेल, ये है हमारा ईयर ऑफ सेलिंग ऑफ एसेट। यहाँ पे अकाउंट क्लोज हो रहा है मेरा, ईयर क्लोज हो रहा है मेरा। अब आते हैं जब हम यहाँ पर 2022 में 1 अप्रैल को बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे, कितने से करेंगे? यहाँ पे ब्रॉड डाउन हो जाएगा 40,000, 40,000 से करेंगे। ठीक है, तब हमें देखना है कि डेट ऑफ सेल के दिन हमें किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। तो पहली चीज़ तो मुझे क्या रिकॉर्ड करनी है? 1 अक्टूबर को बाय डेप्रिसिएशन, कितने महीने के लिए? फॉर 6 मंथ्स, यानी कि 10,000 का मैं डेप्रिसिएशन करूंगा। तो मेरी पूरी प्रोविजन की बकेट कितने की रेडी हो जाएगी? 1 अक्टूबर को मेरी पूरी प्रोविजन की बकेट कितनी रेडी हो जाएगी? अब तो ये साल के बीच में और एसिड मुझे सेल करना है, तो मुझे इस प्रोविजन को मशीनरी अकाउंट में लेके जाना पड़ेगा। अगर मैं आपको दोबारा से आपकी जर्नल एंट्रीज दिखाऊं, जो मैंने आपको अभी सेल ऑफ एसिड से रिलेटेड पढ़ाई, उसमें मैंने आपको क्या बताया कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोविजन को डेबिट करना पड़ेगा और एसिड को कम करना पड़ेगा ऑन द डेट ऑफ व्हेन एसिड इज सोल्ड या ट्रांसफर टू एसिड अकाउंट। प्रोविजन को ट्रांसफर करना पड़ेगा जब हम एसिड को सेल करेंगे। तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें एसिड को इस डेट पे सेल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? टू मशीनरी अकाउंट, और इस पूरे प्रोविजन को 50,000 को ट्रांसफर कर दूंगा। इसलिए मैंने ऊपर का अकाउंट अभी होल्ड करके रखा था। यहाँ पे मैं एंट्री मारूंगा, बाय 1 अक्टूबर को एंट्री होगी बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इससे मेरी जो एसिड होगी वो WDV पे आ जाएगी, यानी कि मुझे 50,000 माइनस करना है। मैंने एसिड को सेल करा बाय बैंक, कितने का सेल करा? 1,20,000 रुपये का। ठीक है, और मैं अपने लॉस को रिकॉर्ड कर लूंगा इसी डेट पे बाय लॉस। कैसे निकलेगा लॉस? वर्किंग नोट कैसे निकलेगा? वर्किंग नोट यहाँ पे है, मेरी WDV ऑन डेट ऑफ सेल कितनी है? WDV ऑन डेट ऑफ सेल मेरी कितनी है? 1,00,000। कैसे निकलेगी? 2 लाख में से मैं 50,000 का प्रोविजन माइनस कर दूंगा, तो मेरी WDV आ गई 1.5 लाख रुपए। मैंने सेल कितने का करा? सेल करा 1,20,000 का। व्हेन सेल प्राइस इज लेस देन योर WDV, तो आपको क्या आता है? लॉस आता है। तो इसी तरीके से आप 30,000 का लॉस यहाँ पे रिकॉर्ड कर लोगे। क्या आंसर अलग था? क्या आपका आंसर अलग था? नहीं सर, आंसर तो सेम है, बस प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। तो ये आज जो हमने इलस्ट्रेशन करी, ये थी सेल ऑफ एसिड पे, कि जब एसिड को सेल किया जाता है तो SLM मेथड के अंदर दोनों मेथड से, रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन के दोनों मेथड से किस तरीके से बुक्स में अकाउंटिंग करी जाती है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि व्हेन द एसिड इन द ईयर ऑफ सेल ऑफ एसिड, आपको जो ये बकेट है इसको ट्रांसफर करना है आपके एसिड अकाउंट में, और एसिड में तो वैसे ही रिकॉर्ड करना है जैसे हमने SLM दूसरे मेथड में भी किया था, बट यहाँ पे एंट्री जो आएगी डेप्रिसिएशन की वो प्रोविजन से आएगी, बाकी सब चीज़ें सेम तरीके से ही रिकॉर्ड करी जाती हैं। क्लियर होगी बात? यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई? कोई कॉम्प्लिकेसी तो नहीं लगी? आसान है, सब समझ आ रहा है, लाइन बाय लाइन चल रहा है। अब हम अगली वीडियो में WDV उठाएंगे, WDV का क्वेश्चन करेंगे, दोनों मेथड से करेंगे ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। फिर WDV की सेल आएगी, फिर एक क्वेश्चन करेंगे दोनों मेथड से WDV के केस में, फिर थ्योरी करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो इस तरीके से चैप्टर चलने वाला है। एक एसिड डिस्पोजल अकाउंट भी है, वो भी हमें करना है, वो भी हम देख लेंगे। क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं? ओके, चलो। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पुरानी वीडियोस देख लो, तभी आपको अगली वीडियोस ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएंगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपकी 1% भी हेल्प हो पा रही है तो। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट, स्टे हैप्पी। जय